हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया। उसी क्रम में हम आपके लिए एक यूथ सॉल्यूशन चला रहे हैं, जो कि एक यूथ की बुक है जिसके अंदर से आपके रिपीट क्वेश्चन, पिछले आए हुए क्वेश्चन है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस के 276 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन लेकर आए हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन किस तरीके से हैं और किस तरीके से उनको हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि माना एफ एक्स बराबर ये है और आपके लिए सतत मतलब कंटिन्यूस है, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूस है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 पर आपका कितना है 1 माइनस साइन एक्स और बटे आपके लिए पाई माइनस 2x। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें बराबर पाई दे रखा है तो आप इसमें ये 0/0 की कंडीशन बन रही है तो आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, यानी ऊपर एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल करने पर ये कितना हो गया आपके लिए, इसका हो गया माइनस के कोस एक्स और ये आपके लिए हो गया माइनस के 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बराबर पाई, ये कैंसल। और कोस अब लिमिट रख दीजिए, कोस पाई बाई 2 और बटे 2 बराबर लेमडा। अब कोस पाई बाई 2 का जो मान होता है वो कितना होता है 0, तो लेमडा का मान कितना आ गया दोस्तों 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये आपको दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया है, उनका एफ एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, देन आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए और ए एफ एक्स और माइनस एक्स एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है ये भी, तो इसमें भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हो जाएगा ए एफ डैश एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा ये अपॉन 1। अब इसमें आप लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट रखेंगे तो ए एफ डैश ए और माइनस एफ ए, यानी ए एफ डैश ए माइनस एफ ए, यानी कि ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो तरीके की वैल्यू इसमें दी हुई हैं। एक तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है इक्वल टू, और x लेस देन इक्वल टू -1 है। इसका मतलब ये होता है, तो -1 से लेकर +1 के बीच, यानी आपको दिया हुआ है ये -1 ये +1, -1 से आप 1 से छोटी अगर वैल्यू की बात करें तो वो है x की पावर 4/4 -3/2x प्लस के 13/4, और 1 से बड़ी वैल्यू की बात करें तो बड़ी पर है ये प्लस में खुलेगा, इधर नहीं 3 से इधर है ना, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 3 है, 3 से इधर ये माइनस में खुलेगा तो माइनस में ये खुल जाएगा। तो हमें तो सिर्फ 1 पर बताना है, तो 1 के लिए हमने कंडीशन लिख ली, 1 इसमें पुट कर दो, कंटिन्यूस है कि नहीं। 1 जब पुट करेंगे तो 1/4 माइनस के 3/2 प्लस के 13/4 हो जाएगा, और इधर पुट करेंगे तो माइनस के 1 प्लस के 3 हो जाएगा। यहाँ 4 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस के 6 प्लस के 13 इजिकल टू 2। तो ये जो आपके पास बचा 8/4, यानी कंटिन्यूस तो है फंक्शन, बराबर आ रहा है। अब इसका डिफरेंशियबिलिटी देखनी है तो डिफरेंशियल कर लीजिए। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे 4x की पावर 3, और ये 4 तो ये है ही, माइनस के 3/2 आ जाएगा इसका, और प्लस के ये 0 हो जाएगा इसका, बराबर इसका डिफरेंशियल करेंगे -1। अब 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3/2 बराबर -1, क्या नहीं, ये माइनस के 1/2 बच रहा है ना, ये तो माइनस के 1/2 बच रहा है और ये माइनस के 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, इसकी कंडीशन आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है परंतु कंटिन्यूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा, देखिए सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन है 0 लेकर π/4 और पाई। इन्होंने क्या कहा, 0 से π/4 के बीच जो वैल्यू है वो है x प्लस a√2 साइन एक्स, और यहाँ पर जो वैल्यू है π/4 से लेकर, अच्छा π/2 भी है, और फिर π/2 से लेकर पाई है।
तो पाई बाई 2 तक जो वैल्यू है वो है 2x कोट x और प्लस के b, और यहाँ जो वैल्यू दी है वो दी है a कोस 2x माइनस के b साइन है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि 0 से लेकर पाई के बीच सतत है, तो a b का मान बताइए। तो इसमें रख दीजिए भैया, ये रख देंगे तो पाई बाई 4 हो गया प्लस के a स्क्वायर रूट 2 और साइन पाई बाई 4, ये बराबर किसके हो जाएगा, पाई बाई 4। इसमें भी रख दीजिए 2x कोट पाई बाई 4, सॉरी इसकी जगह भी पाई बाई 4 और प्लस के b। अब देखिए एक कंडीशन ये बन गई, स्क्वायर रूट 2 इसका मान हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस के a बचेगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये 2 पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस के b। या तो देखो इसको सेटिस्फाइड करा लो यहीं, दूसरी इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अगर हम बी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड कराएं तो बी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो या फिर दूसरी इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन ये हो गई, पाई बाई 2 रखो, तो पाई बाई 2 रखोगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 और कोट पाई बाई 2 और प्लस के b बराबर, अब यहाँ भी रखो a कोस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस के b साइन पाई बाई 2। तो यहाँ से एक इक्वेशन एक्स वाई में बन जाएगी, एक ये सॉल्व कर लो, या आप डायरेक्टली बस इसमें सेटिस्फाइड करा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी ऑप्शन कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन मे बी कंटिन्यूस। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, देखते हैं। तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 यानी x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर के। अब देखिए ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। एक बार एल हॉस्पिटल आप जब लगाओगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 16 अपॉन 2x माइनस के 2 हो जाएगा। अभी भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो एक बार और डिफरेंशियल लगाएं, तो एक बार और डिफरेंशियल लगाने पर ये हो जाएगा 6x प्लस के 2 और अपॉन ये हो जाएगा आपके लिए 2 बराबर के। अब लिमिट रखें तो 12 प्लस 2 बटे 2 बराबर के, तो ये आ जाएगा आपके लिए 14 अपॉन 2 बराबर के, यानी कि 7 बराबर के आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 में आया, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि आर को छोड़कर रियल से रियल में है, तो एफ जीरो का मान बताएं। लेकिन एफ जीरो जब रखेंगे तो एफ जीरो से क्या हो रहा है, जीरो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। यानी आप देख रहे हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर देखें 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1 है। तो ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रहा है। तो आप एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x ई की पावर 2x माइनस के 1, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस के 1 माइनस के 2x हो जाएगा जब आप करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक बार एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। अब जब 0/0 की फॉर्म बन जाएगी तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल हॉस्पिटल 2 ई की पावर 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 2 इसका आ जाएगा। इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, x का बना जाएगा ई की पावर 2x माइनस 1 ऐसी प्लस x ऐसी, इसका कितना आ जाएगा फिर से 2 ई की पावर 2x इसका आ जाएगा। अब ये फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो एक बार और है एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एक बार और लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 ई की पावर 2x, इसका करेंगे तो 2 ई की पावर 2x आ जाएगा, प्लस इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे, तो इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो x का बन आ जाएगा 2 ई की पावर 2x ऐसी प्लस x ऐसी इस बार, और 4 ई की पावर 2x आ जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा बटे ये 2 हो जाएगा, ये और 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 4/4 यानी कि आपका 1 आ जाएगा। तो आपको इसमें 2 बार क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल, उसके बाद लिमिट। तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इसकी पावर देख लेते हैं। x बराबर 0 पर पूछा है, यदि x बराबर 0 निम्नलिखित से कौन सा सही है। तो ये x बराबर 0 1 पर देखें तो 0 पर तो कंटिन्यूस डिफरेंशियल दोनों होगा, लेकिन 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा होता तो अवकलनीय होता। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक मिनट, अवकलनीय नहीं है। हाँ दोनों 0 पर तो होगा ये, क्योंकि 0 पर तो नहीं, 1 पर नहीं होगा, तो हाँ कहीं भी नहीं होगा, इसका ये ऑप्शन लगा लेना। ये ऑप्शन 0 पर भी नहीं होगा, क्योंकि 0 पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 पर नहीं है। अपने क्रिटिकल पॉइंट पर अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 से बड़ा होता तो ये डिफरेंशिएबल होता, लेकिन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है।
चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ये तो आपके लिए बाई बराबर, ये साइन की पावर साइन एक्स की पावर फिर से रिपीट हो रहा है तो बाई हो गया। जब आप इसमें लेंगे तो ये बन जाएगा लोग बाई, और ये हो जाएगा बाई लोग साइन एक्स हो जाएगा। अब आप इसमें एक बार डिफरेंशियल कर लेंगे, 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका डी वाई लोग, आप लिख लीजिए पहले लोग साइन एक्स, और इसका बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस बाई ऐसी, और इसका हो जाएगा 1/साइन एक्स, और साइन एक्स का आपके लिए कोस एक्स। तो ये बन गया कुल मिलाकर। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपॉन ये कितना हो गया 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस के ये कितना हो गया लोग साइन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर ये हो गया कोट एक्स अपॉन बाई, वो नहीं बाई कोट एक्स, कितना हो गया बाई कोट एक्स, बाई है ना ऊपर, तो बाई माइनस के बाई, नहीं माइनस नहीं प्लस के बाई, नहीं बराबर में आएगा, ठीक है बराबर में आएगा बाई कोट एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, बाई एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस बाई लोग एक्स लोग साइन एक्स बटे बाई बराबर बाई कोट एक्स। अब इसे रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई को इधर ले जाओ बाई स्क्वायर कोट एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस बाई लोग साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक्स के यानी इसका डिफरेंशियल ही हमें करना है, और इसका डिफरेंशियल बताना कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आप या तो साइन को कोस में भी बदलेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप सिंपली इसको डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल करने से ये आपका आ जाएगा। एक मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बाई बराबर ये लिख लो कोस ए कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इसको, साइन का उल्टा। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल कितना आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का डिफरेंशियल कोस का माइनस के साइन ए कोसेक इनवर्स एक्स, इसका आ जाएगा ए, और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस के 1/x² एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा कौन सा आ रहा है ये देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे तो डायरेक्ट डिफरेंशियल कर लें, बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर पूछा है। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 + 3/x की पावर x, तो देखिए इसे e की पावर में बदल लीजिए, e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 3/x - 1 हो जाएगा इंटू एक्स, ये कट जाएगा, तो ये e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स से एक्स कट जाएगा तो 3, तो e की पावर 3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी 2009 में पूछा गया है। फंक्शन की पावर फंक्शन 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, आराम से आप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इन्होंने कहा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन की पावर साइन 5 थीटा अपॉन थीटा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, 5 ही आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f2 बराबर 2, यानी हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है f2 का मान 2, और कहा f'2 बराबर 1। देन आपसे कहा कि आप बताइए कि लिमिट, आपके लिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 से लेकर f(x) और 4t² क्या पावर 3/x-2। अब ये 0/0 की बन रही है, तो आप एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए, तो एल हॉस्पिटल जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल f'(x) ये रख दीजिए, तो 4 और f(x) की पावर 3 माइनस इसका डिफरेंशियल 0 बटे इसका डिफरेंशियल 1, लिमिट रख दो तो f'2 हो गया 4, ये कितना हो गया f2 की पावर 3 हो गया, मान रख दो f'2 का मान 1 है .4, इसका मान 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गया 8.4 यानी कि 32 आपका आंसर आ गया, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी (√x² माइनस के 1/2x + 1), हाईएस्ट टर्म कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो x² कॉमन लोगे, x बाहर आएगा, 1 - 1/x² बचेगा,
यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये 2 + 1/x बचेगा। लिमिट रख दो तो लिमिट रख के ये 1 आ जाएगा और ये आपके 2 आ जाएगा। तो बस 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये TGT 2005 में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, यानी ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपके पास दिया हुआ 10 और π/4 + x और इसकी पावर आपके लिए 1/x। ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आप इसे वही e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10 कितना हो जाएगा π/4 + x -1 और ये 1/x यहाँ। अब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर π/4 + x और इसका 1। जब आप लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर आपके लिए सेक स्क्वायर π/4, सेक मान 2 होता है, √2 तो 2 आ जाएगा ये स्क्वायर करने पर, ई स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से कर देंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, उसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, यानी ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/x की पावर x, तो ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/x - 1 ये कैंसिल, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 2/x हो गया, ये कैंसिल, तो e का स्क्वायर यानी C ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में dy/dx पूछा है और tan इनवर्स दिया है 1 - x² प्लस आपके लिए कितना दिया हुआ है, तो ये आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 - x² दिया हुआ है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूले को देख लीजिए आप, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप इसे कुछ मान लें, जैसे आपके पास ये बाई है तो 1 - x² / 1 + x² को कुछ मान लें, फिर उसका डिफरेंशियल कर दें, या x बराबर हम कितना रख सकते हैं, x बराबर अगर हम tan थीटा रख दें तो x बराबर अगर हमने tan थीटा रख दिया तो tan थीटा रखने से क्या हो गया, ये बन गया बाई बराबर tan इनवर्स और ये हो गया 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये जो फॉर्मूला बन गया ये साइन कोस में आपके लिए cos 2 थीटा, लेकिन फिर उसे चेंज करना पड़ेगा tan में, तो भी दिक्कत पड़ेगी थीटा को, क्योंकि ये आपको ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए cos 2 थीटा का। अब जब आपके लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया तो आप इसको tan में बदलोगे, तो tan में बदलने के लिए क्या तरीका है, ये 2 थीटा हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे ना करके इसको आप डायरेक्टली वैसे ही कर लें, यानी इसको डिफरेंशियल करने का तरीका, इसको u मान लें, यानी लेट कर लें इसको u, तो ये हो जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स u। तो आप जब dy/dx करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + u² और du/dx। अब इसका कर दें आप du/dx एक बार, तो du/dx करेंगे तो 1 + x² ऐसे ही, और इसका कितना आ जाएगा -2x माइनस और 1 - x² ऐसे ही, और इसका 2x और ये हो जाएगा 1 + x² का स्क्वायर। अब बस मान रख दें यहाँ पर, ये सारे मान जब इसमें रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेना 1/1 + 1 - x² प्लस इसका स्क्वायर बटे 1 + x² का स्क्वायर, और du/dx का मान रख दें, कितना हो जाएगा ये -2x और -2x की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा और माइनस प्लस 2x की पावर 3 अपॉन 1 + x² का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस के इसका मान रख दें -4x अपॉन 1 + x² का स्क्वायर। बस इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद इसका बी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इसको एलसीएम लेके उधर भेज देंगे तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, तो आराम से आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको या तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, ये बाई बराबर जो है आपके पास tan इनवर्स, यहाँ से आप कोस कॉमन ले लो, कोस x, तो क्या बचेगा, जब कोस x कॉमन ले लेंगे तो कोस x कॉमन लेके क्या बचेगा tan इनवर्स, यहाँ से कोस x कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, ये बचेगा tan x + 1, और यहाँ से भी ले लो कोस x कॉमन,
तो ये कितना बचेगा 1 माइनस 10x। क्लियर, ये कैंसिल। अब ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आप इसे 10 पाई/4 लिख लो, प्लस के 10x लिख लो, और यहाँ से 1 माइनस 10 पाई/4 लिख लो और 10x लिख लो। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये 10 इनवर्स और 10 आपके लिए x प्लस पाई/4 का बन गया। जब आप इसे करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ x प्लस पाई/4, यानी बाई बराबर। जब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे dy/dx तो कितना आ जाएगा 1, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, देखिए ये दिया है y बराबर x की पावर x²। तो आप इसे एल हॉस्पिटल पहले लोग ले लो, तो लोग y बराबर कितना हो जाएगा, ये x² और लोग x हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड से इसको कर दो, आपका कितना आ गया 1/y और dy/dx, और इसका 2x आ गया, लोग x ऐसी प्लस x² ऐसी, इनका 1/x आ गया। तो ये कैंसिल। तो जब ये कैंसिल हो गए तो आपके पास dy/dx का मान जो आ गया वो आ गया y और 2x log x प्लस x। अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो y का मान रख लो। y का मान कितना है, y का मान है x की पावर x², ठीक है, और 2x log x और प्लस के x कॉमन भी ले सकते हैं तो ऊपर -1 हो जाएगी पावर। जब x कॉमन ले लेंगे तो x² -1 हो जाएगी, नहीं -1 नहीं +1, तो ये +1 हो जाएगी। तो फिर ये कितना बचेगा 2 log x प्लस के 1, यानी कि बी ऑप्शन बच जाएगा। तो बहुत आराम से इसको कर लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y² बराबर ये, तो d2y यानी 2 बार, यानी y² जो दिया हुआ है वो a e की पावर -2x प्लस 2/5 और ये cos x माइनस के 2 sin x दिया है। तो जब ये दिया है तो अब इसको एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो 2y dy/dx आ जाएगा। और जब आप इसको करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा -2a e की पावर -2x प्लस 2/5, और ये कितना आ जाएगा sin x माइनस के, और ये आ जाएगा माइनस के 2 cos x। जब आप इसे एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो चलिए 2 को छोड़िए अभी, 2 ये हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर प्लस y और d2y/dx स्क्वायर, इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a e की पावर -2x प्लस 2/5 और ये माइनस के cos x और माइनस के 2 sin x। माइनस के साथ ये पूरा y रिपीट हो गया फिर से y², यानी ये किसका मान आ गया y² का ही मान आ गया फिर से माइनस के y²। तो जब ये y² का मान आ गया तो फिर तो ये कोई मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन, इसमें डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y, और ये दिया हुआ है आपको y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा और x बराबर दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा। जब आप इसमें देखेंगे dy/d थीटा तो वो हो जाएगा माइनस के a साइन थीटा। क्लियर, और जब dx/d थीटा देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा a 1 प्लस कोस थीटा। तो जब आप dy/d थीटा करेंगे तो वो dy/dx करेंगे, सॉरी dy/dx तो हो जाएगा dy/d थीटा बटे dx/d थीटा। तो जब आप करेंगे dy/d थीटा माइनस के a साइन थीटा, और ये हो गया आपके लिए a 1 प्लस कोस थीटा। चाहे तो इसे हाफ एंगल में तोड़ दो, हाफ एंगल में तोड़ने के बाद कितना हो जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आपके लिए कितना हो जाएगा cos² थीटा/2 माइनस के 1, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये माइनस के कितना बचेगा tan थीटा/2 बचेगा। एक बार और डिफरेंशियल करेंगे इसका dy/d थीटा जो बचा वो आपके पास कितना बचा माइनस के tan थीटा/2 dx, सॉरी। जब आप इसे एक बार और डिफरेंशियल करेंगे d2y/dx स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस के sec² थीटा/2 और 1/2, और कितना हो जाएगा d थीटा/dx हो जाएगा। d थीटा/dx का मान रख लो sec² थीटा/2 इंटू 1/2, d थीटा/dx मतलब उल्टा कर दो 1/a 1 प्लस कोस। अब कितने पर π/2 पर मान निकालना है तो ये π/4 हो जाएगा, ये माइनस के sec² π/4 इंटू 1/2 और 1/1 प्लस
ए और 1 प्लस कोस थीटा बाई कोस पाई। अब कोस पाई बाई 2 का मान कितना हो गया 0, तो ये तो ए ही आ गया आपके लिए, और ये 2 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो माइनस के 1/a आ जाएगा। पहला ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई बराबर कितना दिया हुआ है, बाई बराबर ई की पावर कितना है log साइन इनवर्स एक्स प्लस ई की पावर log कोस इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो जब हम डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे डी एक्स सॉरी, तो ये कितना, इसका मान तो पाई बाई 2 हो गया ना, तो 0 ही आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका मान तो पाई बाई 2 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखिए ये ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस पर, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 है। मैंने आपको समझाया था कि x का मान 0 से बड़ा होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं, तो इसलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा कि ये -1 और +1, -1 से छोटा -1 है, यहाँ -x है और यहाँ +1 है। तो हमसे पूछा सतत कहाँ होगा कंटिन्यूस, तो ये तो -1 ही रहेगा, इस पर रखेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये तो -1 पर नहीं हो रहा, 1 रखेंगे -1 और 1, तो ये इस पर भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दोनों पर ही नहीं हो रहा क्योंकि बराबर नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि डॉट एक आपके लिए क्या है, महत्वपूर्णांक ग्रेटर इंटीजर को, तो आप f(x) बराबर आपके लिए क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर x। तो हमें ये बताना है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पर तो कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ये देखना है हमें। तो देखिए जब हम LHL देखेंगे इसकी LHL, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, और जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर और 0 माइनस एच। तो क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो LHL RHL दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी tan स्क्वायर एच ये आ जाएगा, और इसी तरीके से आपके लिए जब RHL देखेंगे तो यानी सेम वैल्यू दे देगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 0 प्लस एच, मतलब सेम वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर 0 प्लस एच। तो सेम वैल्यू तो कंटिन्यूस हो जाएगा, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि LHD और RHD बदल जाएगा, क्योंकि जब LHD देखते हैं तो LHD हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके लिए, और इसका मान हो गया tan स्क्वायर h माइनस f 0 पर इसका मान 0 ही हो जाएगा, और बटे माइनस, तो ये माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -h आ जाएगा उसमें +h, तो इसलिए ये क्या होगा कि अवकलनीय नहीं होगा, कंटिन्यूस तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो 1 से 1 यहाँ है, -∞ यहाँ है, और ये इन्फिनिटी, -∞ से 1 है x माइनस 1, यहाँ x की पावर 3 माइनस 1। देखिए एक बार लिमिट रख दो तो 0 0 आ जाएगा, तो कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबल देखने के लिए इसका डिफरेंशियल 1, इसका 3x स्क्वायर रखेंगे 1 और ये 3, तो ये बराबर नहीं आएगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सतत है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हम आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए थे। ये क्रम ऐसे लगातार चलता रहेगा, आप लोग लगातार जुड़े रहिए, जल्दी आपको नेक्स्ट टाइम में वीडियो मिलती रहेंगी। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और नई वीडियो लाने के लिए हम प्रेरित रहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।